हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से कुछ न्यूज़ वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया पे। और मीडिया में भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में आप देख रहे हैं कि लगातार एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि कैलेंडर आ गया है यूपी ट्रिपल एस सी का। बट फ्रेंड्स, कैलेंडर का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। आप जानते हैं वो जो भी कैलेंडर है वो फेक है। वो बस क्या है, बस इसके लिए है ताकि आप लोग शांत बैठे रहें और आप लोग को लगे कि हाँ ये न्यूज़ सही है। मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया न्यूज़ जो आता है वो 90% तो फेक ही होता है। मैक्सिमम 10% चांस रहता है कि हाँ वो रियल हो सकता है। ठीक है, तो आप न्यूज़ को तो छोड़ ही दीजिए, जो सोशल मीडिया पे खुद वायरल हो रहा है, लोग फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे वायरल कर रहे हैं कैलेंडर, वहाँ से भी मैं बात करूँ, उस न्यूज़ की मैं बात करूँ, वो कैलेंडर की बात करूँ, तो वो भी पूरी तरह से फेक है। वो बस इसीलिए ताकि आप लोग क्या हो, शांत बैठे रहें और कुछ उस पर एक्शन ना लें। ये ना परेशान करें आयोग को कि जल्दी कुछ करो और फिर मतलब हमें कुछ ज्वाइनिंग वगैरह दो या फिर नई वैकेंसी निकालो। तो इस वजह से क्या है, कुछ ना कुछ दे दिया जा रहा है यूपी ट्रिपल एस की तरफ से, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल सी पीईटी के बारे में, और फिर पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में, पेंडिंग एग्जाम्स के बारे में, और लेखपाल वैकेंसी के बारे में। यानी कि लगभग मैं सभी न्यूज़ एक साथ देने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी का। जैसे कि मैं कवर करूँगा सभी का, कि मतलब कोई भी वैकेंसी छूटे ना, जो अब तक पेंडिंग एग्जाम्स बचे हुए हैं या फिर जो पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए उनकी भी मैं चर्चा करूँगा। फिर लेखपाल वैकेंसी की चर्चा करूँगा, सबसे बड़ी वैकेंसी वही है फ्यूचर में आने वाली। ठीक है, और सबसे मेन मुद्दा भी पीईटी का बना हुआ है। तो हम इन सब बातों पे एक साथ चर्चा करेंगे फ्रेंड्स आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा कैलेंडर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कुछ लोग सही मान ले रहे हैं और जिसको लेकर के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अब तो इस हिसाब से होगा तो भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं 100% श्योर कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है, ये महज एक लॉलीपॉप है ताकि आप लोग शांत बैठे रहें। मैं अभी दिखाऊंगा अभी सही न्यूज़ क्या है, प्रूफ के साथ आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ सही न्यूज़, इस बार भी सही न्यूज़ ही दूंगा और बिल्कुल 100% सही ही होगा। ठीक है, जहाँ 100% गारंटी होगा मैं बोलूँगा 100% गारंटी के साथ ये काम इस डेट पे होगा। जहाँ डाउट रहेगा मैं बोल दूंगा कि इस काम में थोड़ा डाउट है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम कैलेंडर देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कैलेंडर 2-3 दिन से घूम रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ संक्षिप्त उपलब्धियां। वैश्विक महामारी कोविड 19 से कार्य को प्रभावित होने व अत्यंत विषम परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2020 के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया गया है। वर्तमान में 2020 से पूर्व के विज्ञापनों में से किसी भी लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग स्तर पर लंबित नहीं है। यहाँ लिख दे किसी भी, लेकिन अभी बात करें जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट ही नहीं आया है, उसी का लिखित परीक्षा हुआ रिजल्ट नहीं आया है। तो ये पहले ही झूठ पकड़ा जा रहा है। फिर दूसरा वीडियो रिजल्ट फंसा हुआ, वो भी केवल रिटन एग्जाम पे हुआ था, वो दूसरा झूठ पकड़ा जा रहा है। ऐसे पता नहीं कितने वैकेंसी होंगे जिनका रिटन एग्जाम हो गया होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित 13 विज्ञापनों से संबंधित सभी 13 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं। देखिए, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी 728 पद, विधान भवन रक्षक वन रक्षक 664 पद, कृषि प्राविधिक सहायक और 2059 पद, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन 115 पद, होम्योपैथ और फार्मासिस्ट 420 पद। ठीक है, फिर आगे क्या है, गन्ना पर्यवेक्षक 437 पद, आशुलिपिक 352 पद, अवर अधीनस्थ सेवा 641 पद। फिर आगे क्या है, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन, ये सब क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और टंकड़ के लिए है। ठीक है, और ऊपर जो था साक्षात्कार था, सबसे पहले रिटन एग्जाम का था, लिखित परीक्षा का। ठीक है, फिर क्या आगे, मंडी पार्षद कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक, फिर आशुलिपिक का है। फिर विगत वर्ष में निम्न विज्ञापनों से संबंधित अंतिम परिणाम घोषित किए गए, किसका किसका, मानचित्रकार नक्शानवीस, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन। तो आप सोच लीजिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आयोग के पुनर्गठन के उपरांत 17,243 अभ्यर्थियों की संस्तुतियां अध्याचनकर्ता विभागों को प्रेषित। आयोग द्वारा पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कार्यवाही की जा रही है। आयोग द्वारा भविष्य में किए जाने वाले चयनों हेतु चयन प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाया जाना प्रस्तावित है। यहाँ भी बोला गया है पीईटी प्रस्तावित है, बट अभी कहाँ क्या हुआ है कोई नहीं जानता है। अभी हम न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ में बोलेंगे कि क्या हुआ, कि पीईटी अब मतलब कि क्या हुआ, शासन से आदेश मिल गया। अभी दिखाते हैं न्यूज़ भी क्या लिखा हुआ है, फिर उसके पीछे एक सच्चाई क्या है ये बताते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इतना चीज़ लिखा गया है, जो मेन मेन वैकेंसी है वो गायब है, जो मेन वैकेंसी नहीं है, जो किसी बार जिसका बारे में कोई नहीं जानता वो बता रहे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए आज का न्यूज़ है, शायद दैनिक जागरण का यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को सीएम योगी की मंजूरी। इन लोग को मंजूरी बार बार मिलती रहती है, इन लोग का रास्ता बार बार साफ होता रहता है, रास्ते में कोई गड्ढा करके चला जाता है बार बार। इन लोग का हमेशा यही होता है, पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है। कभी मंजूरी मिलता है, कभी रास्ता साफ हो गया है, कभी क्या हो गया है, कभी क्या हो गया, इन लोग का चलता रहता है। तो क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया। देखिए रास्ता फिर यहाँ साफ हो गया है, फिर गड्ढा हो जाएगा बीच में। मुख्यमंत्री योगी ने आयोग
आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी होने की संभावना है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। 100 सवालों का प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो सब कोई जानता है 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 100 प्रश्न होगा और निगेटिव मार्किंग एक चौथाई। कौन नहीं जानता? ये परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है, जिसका कोई चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। गारंटी के साथ नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बोला था ना कि जिस बात की गारंटी होगी मैं गारंटी बोलूँगा, जिस बात में डाउट होगा मैं डाउट बोलूंगा। तो अप्रैल मई में 1% भी चांस नहीं कि आपका एग्जाम होगा। आयोग की ओर से बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संशोधन को शामिल करते हुए आयोग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। तो ये सब हो गया फ्रेंड्स फेक न्यूज़, जिसपे मैं कहता हूँ कभी विश्वास ना करिए। अब अगर मैं रियल न्यूज़ की बात करूँ जो 100% सही है, जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, तो वो न्यूज़ क्या हो सकता है ये मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है। जो मतलब होना ही होना है। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिजल्ट का, ठीक है, तो सबसे अगला जो रिजल्ट मतलब जो सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है गन्ना परीक्षक का आने वाला है, ठीक है, यानी कि केन और सुपरवाइजर का होता है, ठीक है, वो आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा युवा विकास अधिकारी का आएगा। अब कौन किस स्टेज से पेंडिंग है आप खुद अपना वैकेंसी जानते हैं, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। किसका रिटन एग्जाम है, कितना फीस, किसका फिजिकल है, किसका डीवी का रिजल्ट है, ये आपको समझना है। मैं बस नाम लेके बोलते जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट मेरे पास है। ये मैं आयोग से लिख के निकला हूँ, ठीक है, तो मैं ये आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बस बोलते जा रहा हूँ, बस आपको समझना है आपका वैकेंसी किस स्टेज पे आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ बात। तो गन्ना परीक्षा का रिजल्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, युवा विकास अधिकारी का आएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोअर टू फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वो मार्च में आने वाला है। अभी फरवरी में कोई चांस नहीं, इसके बारे में लोग बार बार पूछते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है मार्च में आएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिजल्ट है वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आ सकता है, मैं पहले भी बोला हूँ। तो ये मान के चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक मान के चलिए, अप्रैल मार्च लास्ट मत मान के चलिए, ठीक है। और अगर हम मंडी परिषद का बात करें तो उसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, अभी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। कितना टाइम लगेगा ये अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे अगर हम बात करें वीडियो 2018 का जो फाइनल मीटिंग जो शासन में पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका क्या हाल है, तो फ्रेंड्स अभी शासन में ही पेंडिंग है, अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है और अभी रिजल्ट का कोई चांस नहीं है। अभी रिजल्ट रिवाइज होने का भी कोई चांस नहीं है, अभी डीवी होने का कोई चांस नहीं है। अभी जो भी है शासन स्तर पे ही लटका हुआ है, जो होगा शासन स्तर से होगा। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी आयोग की गलती नहीं होती है, शासन की गलती होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर शासन से आदेश मिल जाता है तो कोई भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो भर्ती जो शासन स्तर से ही लटकी हुई है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपको मालूम है प्रस्तावित हो चुका है 4 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद अभी किसी एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और ना ही उस पर कोई चर्चा हो रहा है कभी कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अभी मान के चलिए अप्रैल में जो है फॉरेस्ट गार्ड के अलावा कोई अदर एग्ज़ाम नहीं हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी पुराने एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो अप्रैल के बाद ही पॉसिबल है, यानी कि मई जून से हो सकते हैं। और वैसे भी अप्रैल में इलेक्शन वगैरह, तो वैसे भी चांसेस कमी दिख रहे हैं कि इधर कोई एग्ज़ाम में लोग करा पाएंगे, ठीक है। वैसे इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम करा सकते हैं, बट अप्रैल में कोई एग्ज़ाम नहीं। अभी तक श्योरिटी यही है फ्रेंड्स, 100% श्योर है कि जो एग्ज़ाम होने जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड का उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा अप्रैल में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगर हम बात करें कि क्या मतलब कि अगर हम बात करें जेई वाली वैकेंसी, तो जेई दोनों पे बात करता हूँ कि वो फंसा हुआ ईडब्ल्यूएस मैटर कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पे विश्वास ना करें, न्यूज़पेपर पर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ ये लोग देते रहेंगे और करते रहेंगे, लेकिन एक भी बात में सच्चाई नहीं है, मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जेई 2016-18, तो ये क्या हुआ है, और ईडब्ल्यूएस मैटर कारण फंसा हुआ है, जो शासन को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है ईडब्ल्यूएस मैटर पे कि अगर मान लीजिए ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो अगर मार्च तक क्लियर हो जाता है तो क्या होगा, अप्रैल के बाद जो मई में एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, पहला एग्जाम जेई का ही होगा, ये 100% श्योर है। अब इसमें क्या है, जेई 2016 भी 2018 भी देखिए क्या करते हैं, कौन से एग्जाम कराते हैं, ठीक है, ये तो बाद का प्रॉब्लम है। कहीं कंबाइंड ना करा दे दोनों एग्जाम एक ही में नोटिफिकेशन मिला दें, वो तो आयोग के हाथ में होता है, ठीक है, या फिर दोनों अलग अलग भी करा सकते हैं। लेकिन अगर मार्च तक ये मैटर क्लियर हो गया ईडब्ल्यूएस वाला शासन स्तर से, तो सबसे पहला एग्जाम जो होगा मई के आसपास वो क्या होगा, वो आपका कह सकते हैं कि जेई का ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पुराने एग्जाम और बच जा रहे हैं और पीटी जो है उसके बारे में अभी क्या है कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा 10-15 दिन में ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन पीटी पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। पीटी जो है क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन ही लग रहा है अप्रैल लास्ट या मई से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि अप्रैल तक तो कोई काम नहीं हो रहा है, आयोग में कोई काम नहीं हो, मैं बता दीजिए केवल एक ही एग्जाम पेंडिंग पड़ा वो एग्जाम होगा। और जो कुछ अभी जो पुराने एग्जाम मान लीजिए रिजल्ट्स वगैरह देने वही रिजल्ट देंगे, बाकी कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। और क्या है,
अगर किसी भर्ती की नियुक्ति फंसी हुई है तो वो क्या है, वो मई से पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि अप्रैल तक चुनाव है, मैं पहले भी बोला था। ठीक है। अब बाकी जो कैलेंडर दिया मैंने बता ही दिया आप लोगों को क्या मामला है। वो कैलेंडर बिल्कुल फेक है, वो केवल मीडिया के लिए दिया गया है, आपके लिए नहीं है। वो मीडिया न्यूज़ फैलाती है, आप उसे सच मान लेते हैं। ठीक है। और अगर मैं लेखपाल वैकेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो लेखपाल वैकेंसी जो है अभी नहीं आने वाली है। बिना पीईटी के लेखपाल वैकेंसी नहीं होने वाली है। पीईटी के बाद ही लेखपाल वैकेंसी होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लेखपाल वैकेंसी अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आने वाली है। इसके पीछे पड़ना आप छोड़ दें, बस आप अपने एग्जाम पे फोकस करें, जो भी एग्जाम हो बस इसका उम्मीद छोड़ दें। कोई नोटिफिकेशन आ जाने वाला है या फिर कल आने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मैं लगभग सबका डाउट क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा भी अगर किसी का क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बाकी मैं हमेशा आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा भी आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करने के बाद, क्योंकि बिना फॉलो के अगर मैसेज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको मैसेज स्पैम में चला जाएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको मैसेज देख नहीं पाऊंगा। और फ्रेंड्स इसके साथ आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।